अब राधा रमन लाल जी का कैसा ऐश्वर्य है, कैसा स्वरूप है। तो उनके गोसाई जो सेवा करते हैं, उन्होंने एक बार बताया, बोले जब पूरे दिन के बाद ठाकुर जी पूरा दिन खड़ा रहते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, जब रात्रि में ठाकुर जी को शयन करने भेजा जाता है तो उससे पूर्व ठाकुर जी की इत्र से मालिश होती, इत्र से। तो गोसाई जी ने बताया कि राधा रमन जी कैसे लग रहे थे उस समय। बोले जैसे उन्हें बिस्तर पर पड़ाया गया और जैसे धीरे धीरे हल्के हाथ से उनके चरणों में, उनके प्रत्येक अंग में मालिश करने लगे इत्र से, तो बोले ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे किसी के रोए का हम स्पर्श कर रहे हैं, जैसे हमारी त्वचा को स्पर्श कर रहे हैं, वैसे किसी की त्वचा है जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं, और ऐसा चैतन्यता का अनुभव हुआ। वृंदावन के ठाकुरों की इतनी विशेषता क्यों है? क्योंकि वहां पर ठाकुर जी को जड़ नहीं मानते। इतनी गर्मी पड़ रही है, चुभने वाली पोशाक धरा रखी है, नहीं, वहां पर तो ऐसे रखा जाता है जैसे मेरो लाला है। अरे जैसे अपने ठाकुर जी को, अपने बालक को हम बढ़िया गर्मियों में पतले पतले कपड़े पहनाएंगे, इससे गर्मी ना लगे, वैसे ठाकुर जी के साथ वहां स्वभाव है। राधा रमन जी भरी गर्मी हो ना तो कभी कभी तो केवल लंगोट में ही खड़े हो जाते, ऐसा श्रृंगार है उनका, ऐसी अद्भुतता है। राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया, कैसा स्वरूप है? चंदा के जैसी है सुंदर सुरतिया, झिलमिल सितारों सी महकी है बतिया, और नौका के जैसी है अखिया, राधा रमण की नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, इनका मुखड़ा मनोहर निहारूंगा हर पल, इनके अंगना में मुरली की बाजे है सरगम, आठों याम सेवा करके तुम ही को रिझाऊं, राधा रमण मेरे राधा रमण, तेरी शरण मेरे राधा रमण, राधा राधा रमण मेरे राधा रमण, रख लेना चरणों की शैया हो, राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया। ऐसा तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार है, इसलिए ठाकुर जी में चैतन्यता का भाव रखो। अरे ये कोई जड़ नहीं है, ये साक्षात मेरे हृदय का एक टुकड़ा है। हम अपने लिए तो बढ़िया एसी लगवा कर रखेंगे, लेकिन मंदिर में जाओ तो वो पंखा लगाया होगा जो धीरे 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 घूमे।
अरे जैसी अपने लिए सुख सुविधा है वैसी ठाकुर जी के लिए रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे कुछ चाहते हैं, इसका ये मतलब है कि आप उनके प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं कि हे नाथ ये सब आपका है, आप ही इस घर के स्वामी हो, आप ही इस घर के कहे तो सेठ हो, हम तो बस आपके नीचे बैठे। ये चैतन्यता